साथियों, आप सभी को सबसे पहले नमस्कार। इंकलाब जिंदाबाद। साथियों, आप सभी से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सेक्टर 5 पंचकुला में पहुँचे ताकि सहकारी सरकार को हम जगाने का काम कर सके। सभी साथियों से फिर से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि साथियों, जितना दम है उतना दम लगा दो, क्योंकि सरकार सोई हुई है और यदि आज नहीं जागे हम तो फिर कभी नहीं जागे। साथियों, लोहा गर्म है, केवल मात्र आप लोगों ने चोट मारने का काम करना है ताकि इस सरकार को हम जगा सकें। जो मनरेगा मेट मजदूरों की आवाज़ है उसको दबने न दें, इस आवाज़ को बुलंद रखें। आवाज़ को, जब तक आवाज़ तुम्हारी बुलंद रहेगी आपकी जीत निश्चित है। बस साथियों से एक ही अनुरोध है कि अपने मन मटाव दूर करके संगठनों को दरकिनार रखते हुए सारे संगठन तिरंगे के नीचे आके अपनी लड़ाई को मजबूत करें ताकि हम सरकार को ये दिखा सकें कि हरियाणा का मेट और मजदूर अब अपने हक अधिकारों के प्रति जाग चुका है। साथियों, आज 23 तारीख है। जिस प्रकार प्रदेश के मुख्यमंत्री निवास स्थान से हमें 23 तारीख को मिलने के लिए दोबारा बुलाया गया था, उसको लेकर, उस कड़ी को लेकर आज फिर हम इकट्ठे हुए हैं और साथियों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचे। दोबारा से मेट मजदूर एकता जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। ये देखिए भाई, पंचकुला सेक्टर 5 में धरने पे हुए मेट साथी और भीड़ होनी शुरू हो गई है। माजरा साहब वार्तालाप करते हुए पुलिसकर्मियों से पिछाई हुई है सिर्फ मनरेगा वालों के लिए। देखो ना, तो मारिए बना रहे ये तो बड़का ड्रामा जी, पढ़ लेंगे नहीं तो धरने पड़ेंगे। वो तो जी इकट्ठे होने लग रहे हैं। टेम तो जी नू पूछ रहे हैं, टेम कब का है, टेम कब का है, आने लग रहे हैं जी भी तो। हाँ, तोड़ फोड़ तो ले कौन करा जी। माजरा साहब जिंदाबाद जिंदाबाद, मेट मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, जिस प्रकार आप सभी साथियों को पता है कि लगातार मेट मजदूर संघर्ष समिति हरियाणा की सरकार के लगातार टच में है। आज भी हमने केवल अपनी जो 31 और 41 सदस्यीय जो कमेटी थी उसको यहां बुलाने का काम किया है, क्योंकि 23 तारीख का सीएम हाउस से हमें मैसेज था कि 23 तारीख को दोबारा से हम वार्तालाप करेंगे। हमारी 2 मुलाकात हुई थी, आप सभी को पता है। 6 को भारती जी से, 13 को सीएम साहब के निजी सचिव अभिमन्यु यादव जी से, और आज फिर सीएम निवास स्थान पर आप लोगों को बुलाया गया है। सरकार की तरफ से यह मैसेज है कि एक तो आदमी आ जाइए। हम सरकार के से पूछना चाहते हैं कि जब सीएम साहब काफिला लेकर गांव में वोट मांगने के लिए जाते हैं, क्या हम उनको कभी ये कहते हैं कि आप सीएम साहब कल आ जाओ? या कभी किसी मंत्री विधायक को ये बोलते हैं कि विधायक जी
एक आप और एक आपका गणमान आ जाओ। जब हम ये कहते हैं कि जितने साथी आना चाहे आ जाए, सबके लिए चाय पानी की व्यवस्था हम गांव में करके रखते हैं। सबसे पहले तो सरकार की घोर शब्दों में निंदा करते हैं कि हमें जिस प्रकार वो लोग कम आंक रहे हैं। सीआईडी वाले भाई साथी भी खड़े हैं यहाँ, संख्या में कम नहीं है, क्योंकि हम भारतीय संविधान को मानने वाले लोग हैं और संविधान के दायरे में रह के हम काम करते हैं। जितने भी हमारे लगातार आंदोलन रहे, वो सारे के सारे सरकार के साथ वार्तालाप करके और भारतीय संविधान को मानते हुए हमने आंदोलन किए। और साथियों, हम नहीं चाहते कि कानूनी व्यवस्था बिगड़े, देश और प्रदेश का भाईचारा बिगड़े। हम चाहते हैं कि मेट और मजदूरों की जो मांग है जायज, उसको सरकार शांति प्रिय ढंग से वार्तालाप करे, ताकि हम सरकार की जो छवि है देश और प्रदेशों के। साथियों, अपने कुछ साथी और आने लग रहे हैं, वो रास्ते में हैं। जैसे ही वो हमारे बीच में पहुंचेंगे, तब तक सरकार, यहाँ सीआईडी वाले भाई भी खड़े हैं, उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे भाई हैं। ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी सामने हमारे बैठे हैं, उनसे भी अनुरोध करते हैं कि आप भी गांव देहात से जुड़े हुए लोग हो, हमारी भावनाओं को समझते हुए सरकार तक हमारी वार्तालाप पहुंचाने का काम करें। और जो 11 सदस्यीय कमेटी हमने बनाई हुई है, आपसे अनुरोध है कि उस 11 सदस्यीय कमेटी की वार्तालाप सरकार से करवाए। जिस प्रकार वो एक दो लोग को बुलाने का काम कर रहे हैं, साथियों, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक दो साथी को बुलाकर वो आपकी एकता को तोड़ने का काम कर रहे हैं, क्योंकि पीछे आंदोलनों में देखा हमने कि एक दो साथी को बुलाकर सरकार उनको तरह तरह के लोभ लालच देती है और वो साथी कहीं ना कहीं डगमगा जाते हैं। मगर आपकी कमेटी इतनी मजबूत है, आपका नेतृत्व करने वाले भाई समुंदर जी इतने मजबूत हैं, साफ शब्दों में बोल दिया कि हम 11 सदस्यीय कमेटी मिलेंगे, 11 सदस्यीय कमेटी मिलेंगे। हम सरकार को फिर यहाँ ड्यूटी मजिस्ट्रेट हमारे सामने बैठे हैं, फिर अवगत करा देना चाहते हैं, यदि आज समय रहते हमारे से वार्तालाप नहीं करेगी तो 24 तारीख का पूरे प्रदेश का मेट और मजदूर 24 तारीख को टुहाना के अंदर इनके घुटने टिकाने का काम करेगा। और जिस प्रकार ये हमें एक दो साथी बुला रहे हैं, आगे से हम भी गांव के चौक पर खड़े होके उनकी गाड़ियों को रोककर और ये कहने के लिए जाएंगे कि गांव के अंदर ज्यादा भीड़ भड़ाका करने की जरूरत नहीं है, एक दो आदमी ही आप आके हमारे से वार्तालाप करें। क्योंकि जब ये लोग हमें देख के राजी नहीं, तो हमने के भाई इनकी वो करी है, डुई मारी है। अरे सरकार को बनाने वाले हम लोग हैं, जमीनी स्तर पर हम मेरा वर्ग से बिलोंग करते हैं और हम कमा के खाने में विश्वास रखते हैं। साथियों, मगर ये सरकार आपके आंदोलन को कमजोर करना चाहती है। मगर हम आपको बता देना चाहते हैं, यहाँ जो भाई सीआईडी वाले खड़े हैं, कि हम कमजोर लोग नहीं है, भले ही हम घर से कमजोर हैं, मगर हमारे हौसले बुलंद हैं। हम उन महापुरुषों की, हमारे रगों में खून दौड़ रहा है जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी थी, या इन संघियों और कच्छाधारियों की जो देशद्रोही लोग थे, उनकी रगों का खून नहीं है हमारे अंदर। हमारी रगों के अंदर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का खून है, भगत सिंह का खून है, साहू जी महाराज जी का खून है, ज्योतिराव फुले का खून है, डॉक्टर अंबेडकर का खून है, छोटू राम जी का खून है, तमाम उन देश भक्तों का खून है जिन्होंने इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी थी। साथियों, आप अपने गांव के अंदर, गली देहात के अंदर सारे के सारे सोशल मीडिया पे ये मैसेज भेजने का काम करें। यदि समय रहते आज सरकार हमारी बात नहीं मानती, आज हमें टाइम नहीं देती, तो वो लोग भी चंडीगढ़ की तरफ कूच करने का काम करें।
ये सारे के सारे सोशल मीडिया पे मैसेज डालने का काम करें। और साथियों, अंत में मैं तो एक ही बात कहूंगा कि जीत निश्चित है, लोहा गर्म है, केवल आज जरूरत है उस पे हथौड़ा मारने की। इन लोगों की जो नाड़ में सरिया है ना, पहले हमारी बहनें आशा वर्करों ने, वो भी गांव देहात से जुड़ी हुई बहनें थी हमारी, वो भी हमारे परिवार से बिलोंग करती है, उन्होंने सिरिया तोड़ने का काम किया, मगर हम सिरिया तो नहीं तोड़ेंगे, हम तो सरकार को ही तोड़ने का काम करेंगे। और साथियों, ज्यादा समय न लेते हुए, कहने का तो बहुत कुछ है, मैं तो अध्यक्ष जी से और कोर कमेटी से एक ही फैसला, एक ही अनुरोध करना चाहूंगा कि जल्द से जल्द कोई बड़ा फैसला ले, क्योंकि बहुत समय हो चुका है। हमने शांति का दान देते हुए इन लोगों को, मगर ये लोग शांति से मानने वाले लोग नहीं है। उधर से किसान साथियों का भी लगातार मैसेज है कि भाइयों एक बार आप मैसेज करें, क्योंकि साथियों किसान को हम अपना बड़ा भाई मानते हैं और बड़ा भाई हमारे साथ है। तमाम विपक्षी पार्टियों का भी हमें मैसेज है कि हम लोग तुम्हारे साथ हैं। साथियों, आप लोग संख्या में कम नहीं है, कम है तो ये लोग हैं। आज कमेटी से अनुरोध करना चाहूंगा कि जल्द से जल्द कोई बड़ा डिसीजन ले और इस सरकार को झुकाने का काम करे, क्योंकि हमारी जो समय सीमा समाप्त कहीं न कहीं होने जा रही है। सभी जीत की तरफ से और जीत वाले सभी साथी मिलजुल कर आपका सहयोग के साथ खड़े हैं। जहां भी आप बुलाओगे हम वहां तैयार हैं। धन्यवाद साथियों। सरकार का जैसे रवैया है, अभी मैं जाके आया एक जगह और जाके, आज मैं आपके पास कोई आया था, मैंने कहा कोई और आया होगा, तो कोरोना कर्मचारी बैठे हैं, उनसे पहले काम करवा लिया, कोरोना में निकाल दिया उसको, और बड़ी गलत बातें हैं। लेकिन मैं आप लोगों के जैसे मैं आपसे अपील करूंगा कि आप सभी साथी करते हैं, जैसे पंचकुला में भी मनरेगा के लोग हैं, जो यहाँ के सरपंच हैं, किसी साथी से या आप हमारे साथ निकलो शाम को कुछ हम जैसे जो मनरेगा में काम करने वाले हैं उनसे आपकी मीटिंग करवा दें, ताकि वो साथी आपको यहाँ सहयोग कर दें, क्योंकि आप सभी लोग नीचे ग्राउंड से आ रहे हैं, क्योंकि उनको तो आने में समय लगेगा। लेकिन पंचकुला वाले जो लोग हैं, क्योंकि अगर आपकी मांग पूरी होती है तो उनको भी लाभ होगा। संघर्ष करने वाले तो कुछ लोग होते हैं, लेकिन उन लोगों का भी संघर्ष में लाभ होता है, संघर्ष करने वालों से, जो लोग अपने घर सो रहे हैं, ताकि एक बार आप उन लोगों को अपनी उनसे पहुंच तो करो। क्योंकि ये पंचकुला जिला, मैंने उस दिन पहले भी बताया था आपको, हमारा पंचकुला जिला जो है ये सोया हुआ जिला बंजर है संघर्ष के मामले में। कुछ साथी हैं जो काम कर रहे हैं, संघर्ष करते हैं, तो आप जैसे शाम को जैसे हम हमारी डेली मीटिंगें कर रही हैं, हम डेली किसी न किसी गाँव में जाते हैं, तो अगर आप में से कुछ साथी, जैसे कोई साथी अगर आए हमारे पास रुकते और वहाँ एक दो, जैसे अगर आपने एक दो चार साथी मिल लेते हैं तो फिर आपकी लाइन बढ़ जाएगी यहाँ, क्योंकि डरना है, ये संघर्ष है, लंबा चलेगा। क्योंकि अगर संघर्ष चलाना है तो हमें यहाँ की जो लोकल बॉडी है, क्योंकि अगर वहाँ से जींद से कैथल से लोग करवाते हैं तो वहाँ हमारा खर्चा ज़्यादा बैठता है। अगर यहाँ से पंचकुला वाले लोग तो बस में बैठ के आ जाएंगे, हमारा जिला पड़ता है, मोरनी में भी है आसपास, जैसे अगर आसपास के लोग बुलाएंगे आप तो आपके लिए बड़ा आसान होगा। पहले मेरे माइंड में थी विचार, लेकिन उसमें भूल गया आपको बात बतानी एक बार। तो मेरी आपको सलाह है कि आप जहाँ भी हमारी, जैसे मैं 5 बजे के बाद फ्री हो जाता हूँ कोर्ट से, और उसके बाद आप जब भी हमें जैसे कॉल कर ले, नंबर है प्रधान जी के पास, क्योंकि यहाँ भी मनरेगा के मजदूर हैं, यहाँ भी होंगे साथी आप जैसे, और उनको आप जैसे अगर अप्रोच करते हैं तो जरूर आएंगे। हम भी जैसे आप कहते तो हैं उनको, लेकिन हमारे कहने कुछ और अर्थ है, अगर आप खुद जाएंगे तो बढ़िया उनका हौसला बढ़ेगा। और साथियों, जो संघर्ष है, संघर्ष तो लंबा ही चलता है। ये जैसे जो कहते हैं कि संघर्ष ऐसा चीज है जिसमें हम 1-2 दिन का मान के नहीं चल सकते। अगर हम एक दिन मानते हैं, 1 साल 2 साल भी लग जाते हैं। आपने देखा है कि ये अच्छा, ये तो बड़े अड़ियल रवैये की सरकार है। लगभग 1.5 साल किसानों को बैठा के 700 लोगों की बलि लेके तब ये कह रहे हैं कि हमारे से गलती होगी। ये आपको भी यही बोलेंगे कि हमारे से गलती होगी, आपको हमने पैसे नहीं दिए, दे देंगे बाद में, लेकिन इनको लेट समझ नहीं आता है।
क्योंकि ना तो इनको बेचारों को जाके पैर में पड़ी बुआई तो क्या जाने पीठ पड़ाई। ये जो लोग हैं आज जो सत्ता में बैठे हैं, इन लोगों का संघर्ष से कोई वास्ता नहीं है। हम लोग संघर्ष करते हैं, अपना पेट पालते हैं, परिवार पालते हैं, साथ साथ ये तो यहाँ आपके पास आगे यहाँ खा के चले गए, आगे चले गए, आगे चले गए देने वाले हैं। हम लोगों को तो हम लोग हैं मजदूर वर्ग, हमें तो कमा के खाना पड़ता है। और इस देश में जब जब मजदूर, पूरे वर्ल्ड का इतिहास रहा है, जब जब मजदूर ने करवट ली है तो सत्ता परिवर्तन हुआ है। और ये समय इस सरकार के लिए बड़ा भयानक समय चल रहा है। इनका ये लास्ट समय चल रहा है और कुछ राज्यों में भी रिजल्ट आ जाएगा। 4 राज्यों में चुनाव है, 5 में, वहाँ भी इनको पता चल जाएगा हम क्या कर रहे हैं। क्योंकि इन्होंने एक भी वर्ग को खुश नहीं किया। हम तो मजदूर सबसे निचले पायदान पे आते हैं, लेकिन ना तो बड़ा जो व्यापारी है, छोटा व्यापारी, छोटा दुकानदार, छोटा किसान, बड़ा किसान, पटवारी, और इस सरकार में तो सुनारों को भी धरने में बैठना पड़ा। लगभग 3 महीने सुनारों की दुकान बंद रही। और इस सरकार ने कभी हमने नहीं सुना कि छात्र पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके डंडा चार्ज कर दिया इस सरकार ने। तो ये तो गूंगे वाले लोग हैं। अफसर को क्या है, अफसर को तो जैसा ऑर्डर किया जाएगा ऊपर से वैसा करेगा। उसको लाठी चार्ज का ऑर्डर करना है, वो लाठी चार्ज कर देगा। अफसर का कसूर नहीं होता, कसूर तो ऑर्डर देने वाले का होता है। जो ऑर्डर देता है अगर वो लोग अब लगभग 15-20 में कोई ना कोई तो आता है, बात सुनता है, वही क्या बात है। और चलो अब तो फिर भी अभी यहाँ एक धरना बैठा है आशा वर्कर का, वो लगभग 70 दिन से बैठे हैं, एक भी सरकारी कर्मचारी तक नहीं पहुँचा 70 दिन में। अब वो महिलाएं वो हैं जो हमारे बच्चों को टीके लगाती हैं, औरतों में टीके लगाती हैं। तो फिर इन लोगों को पता नहीं है क्या सोच रहे हैं कि धरने में बैठ जाओ, धरना लेके एक आधे को बली हो जाएगी, उसके बाद फिर आ जाएगी। हाँ, ये लोग तो लोगों को गुमराह करके सत्ता में बैठे, 15 लाख का लालच देके, नौकरियों का लालच देके, 1 लाख अच्छे दिनों का लालच देके, लेकिन हमें कहा अच्छे दिन आएंगे, आपके नहीं हमारे जो राम के। तो आज अगर हमारे अच्छे दिन आते तो हम यहाँ नहीं आते। तो हम लोगों ने बड़े, और मैं एक और अपील करूंगा साथियों कि हम सभी मजदूर वर्ग के लोग हैं, सभी हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। हमने जो भी हमारे मजदूर साथी धरना देते हैं, जो भी प्रदर्शन करते हैं, हम कोई भी सरकार के नुकसान में नहीं करते, हम किसी सरकारी चीज़ को नहीं तोड़ते। हमें पता है क्योंकि जो भी सरकारी सामान है, जो भी सरकारी प्रॉपर्टी वो हमारी है, वो हमारे टैक्स से बढ़ती है, वो हमारे पैसे से बढ़ती है, इसलिए हमें उसको सुरक्षा भी हमारी जिम्मेवारी है। क्योंकि नहीं तो अगर नुकसान होता है फिर ये और टैक्स लगाते हैं, फिर हमारे लोगों को और ज़्यादा टैक्स लगाते हैं। आज देखो ये सरकार ने किताबों में भी टैक्स लगा दिया। किताबें तो टैक्स फ्री होनी चाहिए। खाने हर चीज़ जो हम खाते हैं, सेव करते हैं, हम नमक खाते हैं, और जो मोटे लोग हैं कोई गाड़ी खरीदता है क्योंकि बहुत समय हो चुका है हमने शांति का दान देते हुए इन लोगों को, मगर ये लोग शांति से मानने वाले लोग नहीं है। उधर से किसान साथियों का भी लगातार मैसेज है कि भाइयों एक बार आप मैसेज करें, क्योंकि साथियों किसान को हम अपना बड़ा भाई मानते हैं और बड़ा भाई हमारे साथ है। तमाम विपक्षी पार्टियों का भी हमें मैसेज है कि हम लोग तुम्हारे साथ हैं। साथियों आप लोग संख्या में कम नहीं है, कम है तो ये लोग हैं। आज कमेटी से अनुरोध करना चाहूंगा कि जल्द से जल्द कोई बड़ा डिसीजन ले और इस सरकार को झुकाने का काम करे, क्योंकि हमारी जो समय सीमा समाप्त कहीं न कहीं होने जा रही है। या कोर कमेटी के जो हमारे बुजुर्ग साथी है वो हमें आदेश दे युवाओं को, हम इस सरकार को तोड़ने का काम करेंगे। तो दोबारा से अनुरोध है साथियों से कि आप कोई डिसीजन ले और कोर कमेटी के साथी अपना अच्छा निर्णय ले, और आज की कमेटी के बारे में आज हमने क्या करना चाहिए उस पर हम वार्तालाप करें।
तो साथियों को दोबारा से जय मेट, जय मजदूर, इनकलाब जिंदाबाद। साथियों नमस्कार। जय जवान, जय किसान, जय मजदूर, जय संविधान। तो साथियों, कल को जो अपना काला दशहरा के रूप में मना रहे हैं, तो सभी मैट साथियों से अपील है कि वो सभी मैटों से संपर्क करें और जितना भी ज़्यादा संख्या में कल हम अपनी ताकत दिखा पाए तो सरकार को झुकने का काम करेंगे। और मुझे लगता है कि सरकार बहुत जल्दी हमारी बातें मानने वाली है और बहुत जल्दी हमारी बातों के लिए मीटिंग होगी। आज भी मीटिंग है पंचकुला के अंदर माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से। अगर देखते हैं उसमें क्या निर्णय होगा और अपनी पूरी तैयारी को मजबूत करें साथियों, क्योंकि कल हमने अपनी ताकत, सिरों की ताकत दिखा दी तो ये सरकार बहुत जल्दी घुटने टेक देगी। और कल हमें अपनी ताकत मजबूत तरीके से किसी कारणवश कम हुई तो साथियों मैं नहीं मानता कि अपनी मांगों को ये सरकार मान लेगी, क्योंकि ये बड़ी जिद्दी सरकार है। ये घुटने तब टेकती है जब हम पूरे संगठन, पूरे साथी एकजुट होके और तब इनके कंधे से कंधा मिलाकर और इनके सामने आंखों में आंख डालकर बातें करते हैं और अपनी शर्तें बनाने का काम करते हैं। तो सभी मैटों से विनती है कि वो सभी मैटों से संपर्क करें कि अपनी लेबर लेके 10 बजे ढींगड़ा पार्क, पक्का मोर्चा, हिसार रोड, टवाणा में पूरी हुंकार के साथ आएँ और पूरे जोश जसीले के साथ आएँ, जो कि सरकार को भी पता लगे कि मैट, मनरेगा मजदूर आज कुछ करने जा रहे हैं। तो एसोसिएशन के प्रधान से भी बात हो गई, सरपंचों का पूरा समर्थन हमारे साथ है और अभी हम सभी सरपंचों से भी कांटेक्ट कर रहे हैं कि वो अपने अपने मैटों को बोलेंगे और लेबर समेत वो अपने बीच में आएंगे। तो साथियों, कुछ संगठन और भी है, मैं जा रहा हूँ और सभी संगठन काल बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। तो इसलिए कल का जो टाइम है, हमारे बीच का टाइम बहुत कम है, इसलिए कोई भी मैट साथी ये ना सोचे भी वो उसको बोलेगा या उसकी जिम्मेवारी है या उसकी है। अपनी खुद की जिम्मेवारी समझकर इस आंदोलन को कामयाब करना है, क्योंकि कल को कोई भी मैट साथी ये ना कह दे कि मेरे को पता नहीं था, कोई भी हमारा मनरेगा मजदूर ये ना कह दे कि हमें तो पता नहीं था। तो इसलिए संपर्क करो और इतनी तादाद में करो कि टवाणा के अंदर पैर टेकने की जगह ना मिले। और मुझे विश्वास है ये काम होगा साथियों, क्योंकि हमने जब भी लड़ाई लड़ी है, जीती है, और तब भी हमने औकार भरी है तो बड़े लेवल की भरी है। इसलिए सभी साथी एकजुट होकर, सभी गिले शिकवे बुलाकर एकजुट होकर कल का परिचय दें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद साथियों। को भारती जी से 13 को सीएम साहब के निजी सचिव अभिमन्यु यादव जी से और आज फिर सीएम निवास स्थान पर आप लोगों को बुलाया गया है। सरकार की तरफ से यह मैसेज है कि 1-2 आदमी आ जाइए। हम सरकार के से पूछना चाहते हैं कि जब सीएम साहब काफिला लेकर गांव में वोट मांगने के लिए जाते हैं, क्या हम उनको कभी ये कहते हैं कि आप सीएम साहब कल आ जाओ? या कभी किसी मंत्री विधायक को ये बोलते हैं कि विधायक जी एक आप और एक आपका गणमान आ जाओ? जब हम ये कहते हैं कि जितने साथी आना चाहे आ जाए, सबके लिए चाय पानी की व्यवस्था हम गांव में करके रखते हैं। सबसे पहले तो सरकार की घोर शब्दों में निंदा करते हैं कि हमें जिस प्रकार वो लोग कम आंक रहे हैं। सीआईडी वाले भाई साथी भी खड़े हैं यहाँ, हम उनको बता देना चाहते हैं इनके माध्यम से कि हम संख्या में कम नहीं है, क्योंकि हम भारतीय संविधान को मानने वाले लोग हैं और संविधान के दायरे में रह के हम काम करते हैं। जितने भी हमारे लगातार आंदोलन रहे वो सारे के सारे सरकार के साथ वार्तालाप करके और भारतीय संविधान को मानते हुए हमने आंदोलन किए। और साथियों, हम नहीं चाहते कि कानूनी व्यवस्था बिगड़े।
देश और प्रदेश का भाईचारा बिगड़े। हम चाहते हैं कि मेट और मजदूरों की जो मांग है जायज, उसको सरकार शांति प्रिय ढंग से वार्तालाप करे, ताकि हम सरकार की जो छवि है देश और प्रदेशों के अंदर जो खराब हो चुकी है हरियाणा की, हम नहीं चाहते कि हरियाणा का मेट मजदूर इस छवि का हिस्सा बने। साथियों, अपने कुछ साथी और आने लग रहे हैं, वो रास्ते में हैं। जैसे ही वो हमारे बीच में पहुंचेंगे तब तक सरकार, यहाँ सीआईडी वाले भाई भी खड़े हैं, उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे भाई हैं। ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी सामने हमारे बैठे हैं, उनसे भी अनुरोध करते हैं कि आप भी गांव देहात से जुड़े हुए लोग हो, हमारी भावनाओं को समझते हुए सरकार तक हमारी वार्तालाप पहुंचाने का काम करें। और जो 11 सदस्यीय कमेटी हमने बनाई हुई है, आपसे अनुरोध है कि उस 11 सदस्यीय कमेटी की वार्तालाप सरकार से करवाए। जिस प्रकार वो 1-2 लोग को बुलाने का काम कर रहे हैं, साथियों, इसमें कोई दो राय नहीं है। 1-2 साथी को बुलाकर वो आपकी एकता को तोड़ने का काम कर रहे हैं, क्योंकि पीछे आंदोलनों में देखा हमने कि 1-2 साथी को बुलाकर सरकार उनको तरह तरह के लोभ लालच देती है और वो साथी कहीं न कहीं डगमगा जाते हैं। मगर आपकी कमेटी इतनी मजबूत है, आपका नेतृत्व करने वाले भाई समुंदर जी इतने मजबूत है, साफ शब्दों में बोल दिया कि हम 11 सदस्यीय कमेटी मिलेंगे, 11 सदस्यीय कमेटी मिलेंगे। हम सरकार को फिर, यहाँ ड्यूटी मजिस्ट्रेट हमारे सामने बैठे हैं, फिर अवगत करा देना चाहते हैं, यदि आज समय रहते हमारे से वार्तालाप नहीं करेगी तो 24 तारीख का पूरे प्रदेश का मेट और मजदूर 24 तारीख को टोहाना के अंदर इनके घुटने टिकाने का काम करेगा। और जिस प्रकार ये हमें 1-2 साथी बुला रहे हैं, आगे से हम भी गांव के चौक पर खड़े होके उनकी गाड़ियों को रोककर और ये कहने के लिए जाएंगे कि गांव के अंदर ज्यादा भीड़ भड़ाका करने की जरूरत नहीं है, 1-2 आदमी ही आप आके हमारे से वार्तालाप करें। क्योंकि जब ये लोग हमें देख के राजी नहीं जाए और मजदूर को 600 रुपये दिहाड़ी दी जाए, 600 भी नहीं देंगे तो कोई बात नहीं, पूरा साल काम देंगे, उसमें भी हमारा गुजारा हो जाएगा। हम किसी के दबाव में बात नहीं मानते। क्या सरकार को टाइम चाहिए? मैं टाइम ने तो ये तो नोटबंदी एक आपने किसी उसका थोड़े थे 1 मिनट में कर दी थी, और आपकी तो योजना भी है। अभी ड्यूटी में स्टेट लगा हुआ है और वो क्या नाम है, OSD भारत भूषण से बात हो रही है उनकी, वो कह रहे हैं कि 2 आदमी आ जाओगे। अब 2 का कोई चिंता थोड़े है, 1 या 2 आदमी आ जाओ। हमने आज कोर कमेटी बुला रही थी, हमने कोई पब्लिकली वो नहीं बुलाई। कमेटी के अंदर 31 के आसपास है। नहीं, भूख हड़ताल तो खत्म हो चुकी है। प्रदर्शन पे 11-12 आदमी डेली रहते हैं, 20 भी हो जाते हैं, 25 लगातार बढ़ता जाता है। भूख हड़ताल हमने भूख हड़ताल तो भाई साहब उनकी, जिस प्रकार उन्होंने हमने कहा कि भाई हम भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, उनकी ये कहा कि हमके माफी के पूछ के बैठे हुए। आपको पता है कि यह सरकार ने इस प्रकार यानी कि लोगों को मारना पसंद करती है। किसान आंदोलन में देखा होता तो साथियों का फैसला रहा, साथियों का भाई भूख हड़ताल नहीं कर आप धरने को जाए, तो हमने अपने साथियों ने भूख हड़ताल को खत्म करवा दिया था। तेरा कोई लगातार उनके संपर्क में उखाड़ेगी, कौन उखाड़ेगी, अब उनका इंतजार एक बार थोड़ी देर को बातचीत करेंगे। वार्तालाप के लिए जाते हुए कृष्ण जी, रामबाद जी, ये भाई टोहाना से हैं, ये हमारे मेट मित्र हमारी। चलो चलो आओ जी, आओ मुकेश जी, आओ।
सुंदर है हाँ जी सुंदर सुंदर है आवे 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 कोई नहीं अगला ले मुकेश कितने हो गए सुंदर चलो बैठो सुंदर आ गया आवे भी आवे शांति रखो थोड़ा वो एक रह गया आ गया बादे यार तेरे बाकी बैठो आराम से समुंदर प्रधान जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद नेट मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद नेट मजदूर एकता जिंदाबाद 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 वार्तालाप के लिए जाते हुए मनरेगा में मजदूर समिति की सदस्य चलो भाई चलो उधर चलो रहा इधर ना भाई चलिए भाई सारे जने सरपंच जो है तो तम बिगड़ता है